किए guys, in yesterday's session we have discussed every relation of mole with mass, atomic mass, molar mass, with number of particles, and also we have discussed a relation of 1 mole of any substance with volume if that substance is gas. Correct? So volume के साथ relation discuss किया, एटॉमिक मास मोलार मास के साथ रिलेशन डिस्कस किया, एवोगाड्रोस नंबर यानी 6.022 into 10⁻23 इस वैल्यू के साथ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस किया. यस और नो? सो वही जो रिलेशंस है उन्हीं के थ्रू आज के सेशन में हम लोग कुछ फॉर्मुलेज कंपाइल करेंगे. वही रिलेशन हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में क्या करेंगे आज मेंशन करेंगे. एंड फिर हमारा जो टॉपिक है आज का यानी कि ग्राम एटम ग्राम मोल, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक डिस्कस करने को स्टार्ट करेंगे. एंड फिर टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो यानी कि फ्राइडे एंड सैटरडे हम लोगों का एमसीक्यू डिस्कशन होगा. तो आज का सेशन है मोल के कुछ और रिलेशन, कुछ न्यू टर्म्स एंड फॉर्मुलीज जो अब तक हम लोगों ने देखा वो हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने वाले हैं. सो शैल आई स्टार्ट डिस्कशन ऑफ टुडे सेशन? स्टार्ट कर दूं? यस सर. तो देखो, फॉर्मूली टू कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of substance, any substance कहता हूं. फॉर्मूली टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को कैलकुलेट करने हो तो जो फॉर्मूलीज है वो फॉर्मूली हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूली हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. ये फॉर्मूलीज कहां से आए हैं? दीज फॉर्मूलीज कहां से डिराइव किया हम लोगों ने ये फॉर्मूली? दिस फॉर्मूलीज आर डिराइव्ड फ्रॉम definitions of quantity 1 mole. 1 mole की जो डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी है उन डेफिनेशंस का यूज करके ही ये फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे आज लिखेंगे. एंड जो रिलेशन हम लोगों ने कल देखे कौन से? एंड रिलेशंस ऑफ क्वांटिटी 1 mole with relations of quantity 1 mole with atomic or molar mass, comma with Avogadro's number, comma या फिर एंड लिखता हूं एंड with वॉल्यूम. इन सबके साथ जो रिलेशन है किसके? 1 मोल इस क्वांटिटी के किसके साथ? वॉल्यूम के साथ, एवोगाड्रोस नंबर के साथ, मोलार मास या एटॉमिक मास के साथ. जो रिलेशन है किसके? क्वांटिटी 1 मोल के, वो रिलेशन एंड 1 मोल की डेफिनेशन यूज करके हम लोग अब फॉर्मूले लिखने वाले हैं. तो पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आपको सब्सटेंस का मास दिया गया हो एंड उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मोलार मास आप लोगों को पता हो तो आप लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? फर्स्ट फॉर्मूला देखो, नंबर 1 नंबर ऑफ क्या? मोल्स ऑफ सब्सटेंस. क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ दैट सब्सटेंस गिवन. प्रॉब्लम में आपको उस सब्सटेंस का जो मास दिया गया है, क्वेश्चन में आप लोगों को उस सब्सटेंस का, डेटा में आप लोगों को उस सब्सटेंस का जो मास दिया है उस मास को क्या करो? डिवाइड करो बाय उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास. अगर वो सब्सटेंस एटम हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड करो. अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस से डिवाइड करो. आ गया फॉर्मूला? तो इसी फॉर्मूला को मैं दो सेपरेट फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख सकता हूं. कैसे?
इसी का सब पार्ट अगर मेरे पास स्पेसिफिकली दिया है उन्होंने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का क्या, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का क्या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का फाइंड आउट करना हो, एटम के किसी एलिमेंट के एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो पहले मास ऑफ दैट एलिमेंट गिवन, उस एलिमेंट का कितना मास डेटा में दिया है वो पता होना चाहिए। अब एलिमेंट का एटम्स का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, किसी भी एलिमेंट के एटम्स का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल ये क्वांटिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, एलिमेंट के एटम के, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स की नंबर ऑफ मोल ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट गिवन डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स एटम का है ना, तो उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए इन ग्राम। समझ में आ गया, मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम, दिस रेशियो गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। समझ में आ गया ये फॉर्मूला गाइस, ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको गाइस, ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हर एक को आ गया फॉर्मूला समझ में? शामरी, डिड यू गेट दिस? श्रेयस, दिशा, कौस्तुभ, मोहित? Yes, sir. Yes, sir. श्रेयस उपाध्याय, आर यू देयर? Yes, sir. Yes. श्रेयस, कल का लेक्चर देखा क्या तूने? श्रेयस? Yes, sir. हाँ सर, आधा देखा है। हाँ, वॉल्यूम और गैस का नहीं हुआ। क्या क्या क्या? वॉल्यूम और गैस का रिलेशन नहीं हुआ। वो देखा नहीं तूने? हाँ। ठीक है, वो तो मतलब क्या कि इतना याद रख कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का तेरे पास हो और वो सब्सटेंस गैस फेज में हो एंड एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी 22.414 लीटर, 22.414 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वो तू लेक्चर देखने के बाद तुझे पता चल जाएगा कि 1 मोल 22.414 लीटर ऑक्यूपाई करता है, ये हम लोगों ने कैसे डिराइव किया। वो लेक्चर देखने के बाद कल का तुझे पता चल जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग डील, वैल्यू ही याद रखनी सिर्फ। 1 मोल जब आप लोग पढ़ते हो ना गाइस, दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर एवरीवन। 1 मोल जब आप पढ़ते हो, 1 मोल के प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो मोल कॉन्सेप्ट के, जनरली आपको 1 मोल का रिलेशन यानी कि 1 मोल इस क्वांटिटी की हर एक डेफिनेशन एंड 1 मोल इस क्वांटिटी का रिलेशन एटॉमिक मास मोलार मास के साथ क्या है ये रिलेशन, या फिर नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर के साथ क्या है ये रिलेशन, या फिर वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, ये वैल्यूज याद रखनी होती है और उन्हीं वैल्यूज का यूज प्रॉब्लम में करना होता है। सो जनरली फॉर्मूलीज यानी कि 1 मोल के रिलेशन इतना ही याद रख के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि हर टाइम जब आप लोग क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एटॉमिक मास एंड मोलार मास ग्राम पर मोल में ही लोगे। अब आपको जब मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम आएंगे तो आप लोगों को जनरली एटॉमिक मास इन यूनिट यू या एटॉमिक मास एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलार मास जनरली आपको कोई पूछेगा नहीं। आप कौन सा एटॉमिक मास एंड मोलार मास यूज करोगे, आप एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल या मोलार मास इन ग्राम पर मोल, यानी कि किसी एलिमेंट के एटम का 1 मोल आपके पास हो, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 मोल आपके पास हो, तो उन 1 मोल्स में जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं उन सबका मास जो ग्राम में आता है, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल या मोलार मास इन ग्राम पर मोल, वो यूज करते हो मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। सो ये फॉर्मूलीज एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल, मोलार मास इन ग्राम पर मोल, इतनी चीजें याद हो तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, 90% ऑफ द न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व। तो आपको ये जो फॉर्मूले में दे रहा हूं ये फॉर्मूलीज याद रखने हैं, मोल्स की डेफिनेशन याद रखनी है। ये फॉर्मूले यानी कि रिलेशन ही है मोल का, डेफिनेशन से ही निकाला हुआ रिलेशन है मोल का, एटॉमिक मास मोलार मास के साथ, एवोगाड्रो नंबर के साथ या वॉल्यूम के साथ। ये फॉर्मूलीज एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल, मोलार मास इन ग्राम पर मोल, एंड एटॉमिक मास पता हो तो मोलार मास अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि एटॉमिक मासेस की सम करके ही मोलार मास निकालते हो ना। तो ये फॉर्मूली एटॉमिक मास, मोलार मास, 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला समझ में आया सबको, ये फॉर्मूला समझ में आया सबको गाइस, ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? आदित्य, दिशा, Yes, sir.
तेज, समर्थ, सार्थक, शाम्वी, श्रेयस, तनय, यस सर। यस सर। समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट कर लो, कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया? हो स्क्रीनशॉट गया होने, सर। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया यस सर। सर। ओके, सो ये रब कर देता हूं मैं, ये रब कर देता हूं। दूसरा फॉर्मूला सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स की जगह पे मॉलिक्यूल लिख के मैं दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का मॉलिक्यूल के लिए डिराइव करूंगा। सो यही फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ एटम्स की जगह पे, जिन जिन जगह पे एटम है उस जगह पे मॉलिक्यूल या मोलार ये वर्ड्स चेंज होंगे। तो देखो जरा, इसी फॉर्मूला को मैं मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करता हूं। कैसे, जरा देखो, ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो क्या, मास ऑफ दैट कंपाउंड गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास of that compound in ग्राम। समझ में आ गया? यही फॉर्मूला जैसे एटम के लिए एप्लीकेबल किया था वैसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल बना दिया। Have you got this formula also? Have you got this formula also? यस सर। गाइस समझ में आ गया फॉर्मूला? यस सर। यस सर। गाइस फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। शाम्वी, अब आवाज आ रही है तुझे? यस सर, मैंने रिज्वाइन किया। ओके ओके ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे एटॉमिक मास पता है, उस एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, तो मैं मास ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। मास ऑफ एलिमेंट अगर फाइंड आउट करना हो, एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, उस एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ मोल्स जो है, उस एलिमेंट के एटम्स के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका और एटॉमिक मास का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इन दो क्वांटिटीज का, इन दो क्वांटिटीज का अगर आप लोग क्या करोगे, इन दो क्वांटिटीज का अगर आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन दो क्वांटिटीज का आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप लोगों को मास किसी भी सब्सटेंस का आ सकता है। सिमिलरली अगर आप लोग क्या करोगे, मोलार मास किसी कंपाउंड का आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी पता हो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मास ऑफ दैट कंपाउंड भी निकाल सकते हो। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अनन्या, एम आई ऑडिबल? अनन्या, आर यू देयर? अनन्या, अनन्या, यू जस्ट ज्वाइन, एम आई ऑडिबल? अनन्या सुन रही है तू? हेलो अनन्या, माइक ऑन कर। यस सर। अभी तूने कल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो इसमें से कुछ पार्ट तुझे समझ में नहीं आएगा, तो कल का जो लेक्चर है उसकी लिंक एंड आज के भी लेक्चर की लिंक मैं तुझे भेजता हूं। तो कल का लेक्चर पूरे मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन ही था, तो कल का लेक्चर ठीक से देख ले, तो आज का लेक्चर भी तुझे समझ में आएगा। कल के और आज के लेक्चर की, आज का लेक्चर खत्म होने के बाद दोनों अपलोड करके लिंक भेजता हूँ, चलेगा? हाँ सर। ठीक है, चलो गाइस, तो ये समझ में आ गया होगा। तो this is formula of number of moles, formula of number of moles to calculate number of moles from mass and molar mass। मास एंड मोलार मास पता हो या मास एंड एटॉमिक मास पता हो, आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूलीज पता चल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स दूसरी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखो सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस चाहे एटम हो मॉलिक्यूल हो, अगर आप लोगों को उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स पता हो, दैट इज नंबर ऑफ
पार्टिकल्स, यानी कि वो सब्सटेंस एटम हो तो उसके नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए, वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल हो तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस गिवन, पार्टिकल्स कितने हैं उस सब्सटेंस के, डिवाइडेड बाय ये क्या है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, Na मतलब क्या, कौन बताएगा? एवोगैड्रो नंबर. हाँ, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर Na, एवोगैड्रोस नंबर Na आप लोगों को पता होना चाहिए. सो एवोगैड्रोस नंबर Na से गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस को डिवाइड करोगे, आपको उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. ये फॉर्मूला भी हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल बना सकते हैं. कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे एटम लिखेंगे, एंड एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.022 into 10⁻23 इतने एटम्स से उनको डिवाइड करेंगे. यानी कि यही फॉर्मूला मैं चेंज कैसे कर रहा हूं, देखो इसकी वैल्यू पुट अप करके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स of that substance given divided by 6.022 into 10⁻23 particles per mole. नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन है उनको 6.022 into 10⁻23 इतने पार्टिकल्स पर मोल इस वैल्यू से डिवाइड करो. क्यों? एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं. तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोगों को पता हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिए गए हैं उनको इस वैल्यू से डिवाइड करने के बाद आप लोगों को उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं. सो हैव यू गॉट दिस फॉर्मूला टू? ये फॉर्मूला भी मोल की डेफिनेशन से ही निकाला है. हैव यू गॉट द फॉर्मूला गाइस? समझ में आया फॉर्मूला? गाइस फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? यस सर. करो स्क्रीनशॉट इस पार्ट का, ये तो ऑलरेडी किया है, फिर भी दोनों पार्ट का स्क्रीनशॉट करो. चलो गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट करो, कर लो स्क्रीनशॉट गाइस. फॉर्मूले जल्दी से निकाल के हम लोगों को आगे जाना है. करो स्क्रीनशॉट. चलो हो गया सर. सबका हो गया? हाँ सर. यस सर. यस सर. श्रेयस, बोथ श्रेयस, सार्थक, शामवी, समर्थ, तनय हो गया? मोहित? यस सर. ओके यस सर. हाँ स्क्रीनशॉट कर लो. ये रब कर देता हूँ ये पार्ट खाली. मुझे अब इस फॉर्मूला को एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन दोनों के लिए एप्लीकेबल बनाना है. तो मैं क्या करूंगा देखो जरा, सिर्फ चेंज करूंगा थोड़ा सा. क्या? देखो जरा ध्यान से क्या चेंज कर रहा हूं मैं, देखो जरा ध्यान से. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो. और आपको अगर ये नंबर ऑफ मोल्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है वहां पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट, एटम उस एलिमेंट के कितने वो पता हो, तो आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो अगर वहां पे कितने उस एलिमेंट के एटम है ये पता हो तो क्या करोगे, ये चीज पता होनी चाहिए. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट या गिवन कितने हैं ये वैल्यू पता होनी चाहिए. उसको डिवाइड करो एवोगैड्रोस नंबर से, यानी कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स पर मोल. क्योंकि किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 मोल हो तो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं. तो इस नंबर से अगर आप लोग गिवन नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करोगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स को इस नंबर से डिवाइड करोगे, उस एलिमेंट के एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को मिल जाएंगे. सो यही फॉर्मूला जो है एटम के लिए ऐसे एप्लीकेबल मैंने बनाया. मॉलिक्यूल के लिए भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल बना सकता हूं, जैसे एटम के लिए बनाया वैसे मॉलिक्यूल के लिए. एटम की जगह पे सिर्फ क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ क्या, मोल्स ऑफ क्या,
molecules of particular एलिमेंट जो है उसके मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकाले जा सकते हैं। क्या पता हो, जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स के मोल निकालने के लिए उस एलिमेंट के कितने एटम्स वहां पे प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट गिवन को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड किया जाता है, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड गिवन। जो कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है ये पता हो तो उनको भी एवोगाड्रोस नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एक मोल में किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपके पास हो, उनका 1 मोल आपके पास हो, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इतने ही पार्टिकल्स। तो इस नंबर से गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करोगे, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इस वैल्यू से आप लोग क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन को इस वैल्यू से डिवाइड करो, आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स किसके मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के। सो इजी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए उस एलिमेंट के एटम्स के नंबर को, जितने उस एलिमेंट के एटम्स वहां पे है उस नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड के फाइंड आउट करने हो तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड पे वहां पे प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड के वहां पे प्रेजेंट है उनको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ एटम्स को एवोगाड्रोस नंबर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए गिवन मॉलिक्यूल जो है उनको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। सो यही फॉर्मूला एटम के लिए, यही फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल कर दिया। समझ में आ गया गाइस? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यही फॉर्मूला एटम एंड मॉलिक्यूल के मोल्स निकालने के लिए, सिर्फ चेंज क्या किया, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए उस एलिमेंट के कितने एटम्स वहां पे हैं ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए उस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे हैं ये पता होना चाहिए। एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स गिवन पता होनी चाहिए, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए उस मॉलिक्यूल के, उस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे हैं उनका नंबर पता होना चाहिए। सो कर लो स्क्रीनशॉट गाइस, डू टेक द स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट। हो गए सर। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. अब लास्ट फॉर्मूला जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला है, कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया? हो गए सर। हो गए सर। तो अब देखो जरा लास्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम का रिलेशन नंबर ऑफ मोल के साथ कब निकाल सकते हो, कोई बताएगा? व्हेन आई कैन डिराइव रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, जब मेरा सब्सटेंस किस स्टेट में हो, मेरे सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, गैस। कब निकाल सकते हो? हाँ, क्या होनी चाहिए, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट गैसियस होनी चाहिए, यानी कि आपका जो भी सब्सटेंस है वो एटम हो या मॉलिक्यूल उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सब्सटेंस एटम हो या मॉलिक्यूल वो गैसियस स्टेट में होगा, तब जाके उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ क्या मोल्स ऑफ एनी गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, वो गैस फेज में जो सब्सटेंस है वो एटम हो या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो जो सब्सटेंस है गैस वो एटॉमिक स्टेट में हो या मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गैस होना चाहिए। एंड उसका क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, ये वॉल्यूम जो है उस गैस का गिवन वॉल्यूम उस गैस का पता होना चाहिए, मतलब उस गैस का कितना वॉल्यूम वहां पे प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 22.414 लीटर या डीएम क्यूब, इस वैल्यू से उसको डिवाइड करोगे, क्योंकि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो इस वैल्यू से अगर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को डिवाइड करोगे
उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। हैव यू गॉट दिस फॉर्मूला टू? ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया सबको? ये Yes, sir. आ गया सबको? ठीक है, ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो यही हम लोगों ने रिलेशन के फॉर्म में कल लिख लिया था। नंबर ऑफ मोल्स, एटॉमिक मास या मोलर मास के साथ क्या रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ क्या रिलेशन, वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू करके लिख लिया था। यही अब मैंने ये सब रिलेशन सेपरेट करके 1 मोल का रिलेशन मास के साथ, 1 मोल का रिलेशन एवोगाड्रो नंबर के साथ, 1 मोल का रिलेशन इस वॉल्यूम के साथ, मैंने आप लोगों को सेपरेटली क्या नंबर ऑफ मोल्स के रिलेशन हर एक क्वांटिटी के साथ सेपरेटली लिख के दिए। सो ये फॉर्मूलीज है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज। तो अब आप लोग नए कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो अब मैं आप लोगों को नया कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत बार इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नया कॉन्सेप्ट मतलब आपके लिए नया है, दिस इज इंक्लूडेड इन सिलेबस, लेकिन आपके लिए वो नया है। तो अब कभी आप लोगों ने सुना है क्या, ये टर्म्स कभी सुनी है क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऐसे लिखा जाता है, ग्राम एटम ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंड ग्राम मोलार मास इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूल। हैव यू हर्ड अबाउट दीज थिंग्स? हैव यू हर्ड अबाउट दीज थिंग्स? कभी सुना है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलार मास? गाइस यस सर। ओके, साक्षी तूने सुना है, बाकियों ने सुना है या पढ़ा है? दिशा? नो सर। ओके, नहीं। साक्षी? नो सर। आदित्य? आदित्य, चिन्मय, Yes, sir. कौस्तुभ? No, sir. अब देखो आप में से कितने लोग, हाँ दिशा ने नोट्स पढ़े होंगे, फिर आप लोगों में से कितने लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स केयरफुली पढ़े हैं, जो मैंने नोट्स आप लोगों को भेजे हैं? गाइस उस नोट्स में 1 मोल के जितने भी एस्पेक्ट्स है, 1 मोल के जितने भी रिलेशन है या मोल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जितने भी टॉपिक मोल से रिलेटेड है, उन सभी टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन एंड उन सभी पे 5 या 10 क्या न्यूमेरिकल्स फॉर अ बिगिनर लेवल दिए गए हैं। सो नोट्स जो है ना, वो नोट्स जो मैंने आपको दिए, दोज आर टू गुड मतलब वो ऐसे हैं कि जिनमें सभी कंसाइज फॉर्म में सभी रिलेशन 1 मोल की दिए हैं, एज वेल एज सबके एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो उसमें से कुछ पार्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो आप 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी यूज करोगे या आप लोग कौन सा यूज करोगे, इफ यू आर गोइंग टू यूज स्टेट बोर्ड बुक ऑल्सो, तो उस बुक में आपके स्टेट बोर्ड के या आपके एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ 2 या 4 लाइन मिलेंगी आप लोगों को इससे रिलेटेड। लेकिन ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या, दिस इज टू मच वाइड, इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, इसके एप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। सिर्फ एक सिंगल लाइन इसके लिए, एक सिंगल लाइन इसके लिए, या एक एक एग्जांपल, इतने में ही उन लोगों ने ये वाइंड अप किया है। तो आप लोगों को मैं इसके थ्रू ये बताना चाहता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में चाहे वो एनसीईआरटी का हो या स्टेट बोर्ड का, इनके बारे में एक एक दो लाइन ही दी गई है, लेकिन ये तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स है, इन पे क्वेश्चन आते हैं या इनका यूज करके कुछ और भी आप लोगों को डिराइव करने के लिए बोला जाता है, नीट के या जेई के एग्जाम में या फिर केवीपीवाई की एग्जाम हो। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डोंट ओनली रिलाई ऑन योर बुक्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप सब लोग एक एक्स्ट्रा बुक, अगर आप जेई करना चाहते हो, अगर आप नीट करना चाहते हो, तो आप लोग एक एक्स्ट्रा बुक जिसमें कॉन्सेप्ट डिटेल में हो, वो बुक बाय करो। क्या होता है, कभी कभी सिखाते वक्त टीचर से भी क्या हो जाता है कि कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है, तो बुक किसके लिए लेने होते हैं बता दूं क्या? बुक इसके लिए लेने होते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, नीट या जेई के एग्जाम के लिए जो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आते हैं, उनमें से स्टैंडर्ड जो है वो मैं आप लोगों को नाम बता दूंगा। वो बुक्स किस लिए लेने होते हैं? इसलिए लेने होते हैं कि आपका टीचर आपको
मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, जो नीट एंड जेई के लिए है, ये टैली करने के लिए, ये फिगर आउट करने के लिए बुक्स लेने होते हैं, बुक स्टडी के लिए नहीं लेते। टीचर हम लोगों को सभी टॉपिक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये शेंडी लगा रहा है, ये देखने के लिए बुक्स लेने पड़ते हैं। यस और नो? होता है ना, बहुत सारे टीचर शेंडी लगाते हैं ना, उनको लगता है बच्चों को कुछ समझता ही नहीं है। यस और नो गाइस? गाइस यस सर। बुक्स किसके लिए लेने होते हैं? अपना टीचर जो है मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों को पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये देखने के लिए एंड खुद भी प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को बुक्स की जरूरी होगी। तो मैं एट द एंड आप लोगों को बुक्स के नाम भी दे दूंगा। नीट वाले उस पब्लिकेशन की बुक जनरली ले लेना, मैं जो बताऊंगा। जेई वाले एज अ बिगिनर एक पब्लिकेशन की बुक का नाम बता दूंगा, वो बुक आप परचेस कर लेना अगर आपको टाइम मिले तो। नहीं तो नोट्स तो है ही अपने, नोट्स में बहुत सारे क्या एग्जाम्पल्स हैं। जब आप लोगों को बुक लेने का टाइम आएगा, मतलब आप बाहर जा सकोगे, कोविड की सिचुएशन कम हो जाएगी, तब बुक ले लेना। तब तक मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, 2-4 और डिटेल्ड सॉफ्ट कॉपीज भेज दूंगा या अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन आपको बुक लेना ही होगा, ठीक है? सो इनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें क्या? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऐसे कॉन्सेप्ट डिटेल में पता होने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी का बुक या आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है वो काफी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ रेफरेंस की जरूरी है। तो मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट कर दूं क्या? चल आई स्टार्ट गाइस? सो अब देखो जरा, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर जिसको ग्राम एटम भी बोला जाता है, ये क्या है? एक्चुअली एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम फॉर 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड, या 1 मोल ऑफ एलिमेंट के एटॉमिक मास इन ग्राम को ही ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड मतलब रिटर्न, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम फॉर 1 मोल ऑफ an element is called as gram atomic mass or gram atom of that element। अब प्रोनाउंस करते वक्त क्या करना है? इसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ग्राम एटम एक साथ प्रोनाउंस करना है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ग्राम एटम मतलब उस एलिमेंट के एटम का 1 मोल वहां पे प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक मास इन ग्राम लेना है। सो समझ में आ गया? किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास 1 मोल के लिए किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास 1 मोल के लिए ग्राम में ले लेना, मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम होता है। इसका फॉर्मुलेशन मैं देता हूं, ये फॉर्मुलेशन याद रखो। वन टाइम ऐसे प्रोनाउंस करना है हम लोगों के फायदे के लिए। 1 टाइम ग्राम एटम, यानी के ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम फॉर 1 मोल ऑफ इट। समझ में आ गया रिलेशन? ग्राम एटॉमिक मास यानी कि दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता। ग्राम एटॉमिक मास मतलब उस एलिमेंट के 1 मोल के लिए जो मास ग्राम में आता है वो एटॉमिक मास ही इन ग्राम वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। इसी को कहते हैं 1 टाइम ग्राम एटम, समझ में आ गया रिलेशन? गाइस समझ में आ गया रिलेशन? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया रिलेशन सबको? दिशा यस सर। श्रेयस,
श्रेय, तनय, साक्षी, यस सर। शाम्वी, सार्थक, Yes, मोहित। sir. ओके, तो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकोगे क्या? इसी का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, चलो फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट गाइस। हो गया। सबका हो गया? सबका हो गया? यस सर। रब कर देता हूं, देखो जरा, एंड फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल, जरा ध्यान दो। एग्जाम्पल वन टाइम ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल लेते वक्त मैंने क्या कहा है? O2 लिखा है या O लिखा है? यहाँ पे मैंने O2 लिखा है या O लिखा है? Oh, O मतलब आई एम कंसिडरिंग एटम ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। तो ऑक्सीजन इस एलिमेंट के एटम्स का वन टाइम ग्राम एटम। वन टाइम ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और इसी का मतलब है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इन ग्राम में ले लेना। इसी का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। कितने लिए? उसके 1 मोल के लिए। तो ऑक्सीजन का सिंबल सबको पता है, O8 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके डबल उसका एटॉमिक मास नंबर है। और इतना ही, ये ए जो है ना, ए एटॉमिक मास नंबर, इतना ही क्या? एटॉमिक मास फॉर 1 मोल ऑक्सीजन होता है इन ग्राम। समझ में आ गया? जितना एटॉमिक मास नंबर है किसी भी एलिमेंट का, उतना ही ग्राम में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको ये रिलेशन? यस सर। समझ में आ गया सबको यस सर। गाइस? तो एटॉमिक नंबर अगर पता हो ना, एटॉमिक नंबर अप्रोक्सीमेटली, थंब रूल क्या है? एटॉमिक नंबर के डबल, एटॉमिक नंबर के डबल एटॉमिक मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर के डबल यानी कि Z के डबल, एटॉमिक नंबर के डबल एटॉमिक मास नंबर होता है। एंड एटॉमिक मास नंबर जो होता है उतना ही ग्राम में अगर मास ले लो, वही होता है उस एलिमेंट के एटम के 1 मोल का एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास नंबर ऑक्सीजन का 16 है, इसीलिए एटॉमिक मास फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम 16 ग्राम होगा। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? इसलिए एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है। एटॉमिक नंबर पता हो, एटॉमिक मास नंबर निकाल सकते हो। एटॉमिक मास नंबर जितना, उतना ही उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास इन ग्राम। दिस इज थंब रूल। तो अब इसका मतलब साफ है कि अगर 1 ग्राम एटम वन टाइम ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, तो उसका मास होगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इतना, उसका मास होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इतना, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा एटॉमिक मास, उतना ही इसका वैल्यू होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वन टाइम ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 मोल, यानी कि कितना? 16 ग्राम। समझ में आ गया? समझ में आ गया एग्जांपल? समझ में आ गया एग्जांपल गाइस? वन टाइम ग्राम एटम लेना, वन टाइम ग्राम एटम लेना मतलब उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में ले लेना, यानी कि उस एलिमेंट के 1 मोल का मास, उस एलिमेंट के एटम्स के 1 मोल का मास, इन शॉर्ट एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल ले लेना। एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल ले लेना मतलब वन टाइम ग्राम एटम, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम ले लेना मतलब वन टाइम ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास ले लेना। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? यस सर। इसी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देयरफॉर किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम इतनी क्वांटिटी मतलब
उस एलिमेंट के एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास या उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम लेना होता है। समझ में आ गया? वन टाइम ग्राम एटम इतनी क्वांटिटी, किसी भी एलिमेंट की वन टाइम ग्राम एटम इतनी क्वांटिटी, मतलब उस एलिमेंट के एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास लेना, या फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम लेना, यही इसका मतलब है वन टाइम ग्राम एटम। समझ में आ गया मीनिंग? समझ में आ गया मीनिंग सबको? समझ में आ गया मीनिंग सबको? ये मीनिंग समझ में आ गया सबको? यस सर। आई एम आस्किंग Yes, एवरीवन। sir. तो आप Yes, स्क्रीन, sir. Yes, sir. अब स्क्रीनशॉट कर लो, कर लो फटाफट स्क्रीनशॉट। हो गया। हो गया? ऐसे ही मॉलिक्यूल के लिए डिराइव करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर एग्जांपल्स आप लोगों को बहुत सारे दूंगा मैं, आप घर पे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, रब कर देता हूं ये। देखो अब दूसरा चीज, ग्राम मोलार मास। सेम है, ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम था, तो ग्राम मोलार मास क्या होगा? अगर ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम था, तो ग्राम मोलार मास क्या होगा? सिर्फ एटॉमिक की जगह पे क्या आएगा? Molar mass in gram. दैट्स इट। क्या डेफिनेशन कर दूं? मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस्ड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मोलार मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम में जो दिया गया मोलार मास, इज, या ग्राम में जो दिया गया है, फॉर 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड के एलिमेंट के 1 मोल का जो मास ग्राम में आता है, यानी कि मोलार मास जो 1 मोल के लिए ग्राम में आता है, वो मोलार मास, उसी को बोला जाता है, इज कॉल्ड एज ग्राम मोलार मास और ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। इसको मैं हिंदी में इलेबरेट कर देता हूं, आपको समझ में आएगा इजीली। देखो यहां पे लिख देता हूं, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का ग्राम मोलार मास इतनी क्वांटिटी, मतलब उस कंपाउंड का मोलार मास इन ग्राम लेना, या उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के 1 मोल का मास ग्राम में लेना होता है। समझ में आ गया?
ग्राम मोलार मास या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 मोल आपके पास है और उनका मास आप लोगों ने उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मोलार मास आप लोगों ने 1 मोल के लिए ग्राम में लिया है, यही मास होता है ग्राम मोलार मास। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? इन शॉर्ट, ग्राम मोलार मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। ग्राम मोलार मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। इन शॉर्ट, मोलार मास ऑफ अ कंपाउंड इन ग्राम इज नथिंग बट ग्राम मोलार मास, और उसी को ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाता है। समझ में आ गया सबको गाइस? समझ में आ गया सबको Yes, sir. गाइस? डिड यू गेट दिस? ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. sir. ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलो हो गया सर। हो गया सर। हो गया, तो इसका भी एग्जांपल देता हूं। देखो अब एग्जाम्पल इजी है, सिर्फ ये पता करना पड़ेगा आप लोगों को कि मोलार मास कैसे निकाला जाए। कैसे निकाला जाता है मोलार मास? मॉलिक्यूल का मोलार मास कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूल किसका कॉम्बिनेशन होता है? सपोज मेरे पास O2 मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल किसका कॉम्बिनेशन है गाइस? एटम का। हाँ, 2 ऑक्सीजन एटम्स। 2 ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड बाय सिग्मा एंड पाई, यानी कि 2 बॉन्ड्स है, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं 2 ऑक्सीजन एटम। सो आप लोग O2 मॉलिक्यूल को किसके फॉर्म में देख सकते हो? आप लोग O2 मॉलिक्यूल को कह सकते हो कि O2 मॉलिक्यूल किनका कॉम्बिनेशन है? O2 मॉलिक्यूल किनका कॉम्बिनेशन है? O2 मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। Two oxygen atoms. हाँ 2 ऑक्सीजन एटम का। तो मोलार मास कैसे निकालोगे? मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल का मोलार मास कैसे निकालोगे? डबल करोगे। डबल किसको? 2 एटम्स के एटॉमिक मास को डबल करोगे। यस और नो? यस और नो? करेक्ट है क्या? यस सर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर 2 एटम से बना हुआ है तो 2 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो ले लोगे, यानी कि ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को डबल करोगे, मोलार मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यानी कि 2 × 16 कितना होगा? कितना आएगा? 32. हाँ, यही यूज करना है आप लोगों को। कब? यहाँ पे। देयरफॉर एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान दो। 1 टाइम ग्राम, 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2। 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मीनिंग क्या? 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मीनिंग है ग्राम मोलार मास ऑफ O2। O2 का ग्राम मोलार मास, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल्स के 1 मोल का मास, यानी कि मोलार मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन ग्राम। और वो कितना है? मोलार मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन ग्राम कितना है? 32 ग्राम। कितना है? 32 ग्राम। इन शॉर्ट 32 ग्राम इतना O2 का मास ले लेना, मतलब मोलार मास ऑफ O2 इन ग्राम ले लिया। इसी का मतलब है, इस 32 ग्राम का ही मतलब है O2 के 1 मोल का मास, और इसी का मतलब है आप लोगों ने ग्राम मोलार मास ऑफ O2 लिया है या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 लिया है। तो 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 लेना मतलब O2 का मतलब
O2 का मोलार मास ग्राम में ले लेना, यानी कि 32 ग्राम इतनी अमाउंट ले लेना। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको गाइस? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए पहले आपको मोलार मास फाइंड आउट करना आना चाहिए। मोलार मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है? उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है, वो मॉलिक्यूल जिन जिन एटम से बना हुआ है, उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का एडिशन करके मोलार मास निकालना होता है। और जितना उस मॉलिक्यूल का मोलार मास ग्राम में आएगा, उतना ही उसके वन टाइम ग्राम मॉलिक्यूल इस क्वांटिटी का वेट होगा। तो वन टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 का वेट कितना आता है, यानी कि ग्राम मोलार मास ऑफ O2 कितना आता है, उसके मोलार मास इन ग्राम इतना, यानी कि O2 के 1 मोल के मास इतना, यानी कि 32 ग्राम इतना। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? रिलेशन समझ में आ गया Yes, sir. गाइस? रिलेशन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो कुछ एग्जांपल दे दूं क्या आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए? Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। एग्जांपल देता हूं, ट्राई टू सॉल्व दोज। ठीक है, हो गए सर। स्क्रीनशॉट हो गया। हो गया? स्क्रीनशॉट सबका यस सर। रब कर दूं? स्क्रीनशॉट हुआ क्या? Yes, sir. तो अब जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो। ये है होमवर्क आज के लिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग। पहला वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम, दूसरा वन टाइम ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा वन टाइम ग्राम एटम ऑफ क्या? फ्लोरीन। करेक्ट। नेक्स्ट वन टाइम ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। ये सब ग्राम एटम हो गए। अब वन टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2, वन टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, वन टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्या? वन टाइम ग्राम मॉलिक्यूल। इजीएस्ट दे दूं कि डिफिकल्ट दे दूं? चलो इजीएस्ट ही दे देता हूं। F2, वन टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 मॉलिक्यूल है, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो कार्बन एक बार, ऑक्सीजन दो बार, इनके एटॉमिक वेट्स की सम करके मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल सफिशिएंट हो गए। मैं आपको एटॉमिक वेट्स दे देता हूं। एटॉमिक वेट्स इधर यूज करना है, एटॉमिक वेट्स का कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर मास निकालना है या मोलार मास निकालना है, और वो यहाँ पे यूज करना है। आप लोगों को पता ही होंगे, लेकिन मैं दे देता हूं। एटॉमिक वेट्स आर क्या? एटॉमिक वेट्स इन ग्राम पर मोल। एक मोल के लिए क्या? हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम पर मोला, कार्बन होता है 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम पर मोल। ये एटॉमिक वेट्स है, मॉलिक्यूलर नहीं। याद रखना, ये एटॉमिक वेट्स है। फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? एनीवन नोज? फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का? एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का? एनीवन नोज? 9. बोलो 9। तो एटॉमिक वेट कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली डबल।
18 से थोड़ा ज्यादा। सोडियम का कितना 11 है, थोड़ा ज्यादा है, डबल से थोड़ा ज्यादा है। देन क्लोरीन का कितना होता है 35.5 ग्राम पर मोल। हो गए ऑलमोस्ट सबके। कैल्शियम का कितना होता है 40 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो डू टेक द स्क्रीनशॉट। वापस एक बार हिंट दे देता हूं, जब ग्राम एटम निकालोगे इनके एटॉमिक मासेस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के एटम का वन टाइम ग्राम एटम यानी कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम होता है। और जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मोलार मास निकालोगे, तब 1 ग्राम मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट का 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल निकाल सकोगे। क्यों? किसी भी एलिमेंट का 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल, ये क्वांटिटी यानी कि उसका मोलार मास इन ग्राम, इतना वेट। तो इसके लिए मोलार मास पहले इनका यूज करके एडिशन वगैरह करके इनका मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनके लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. गाइस आई एम आस्किंग यू, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट करो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट करो। दिस इज इन फॉर टुडे सेशन। आज का सेशन खत्म। कल इनके आंसर्स एंड जो अपनी शीट है वो सॉल्व करेंगे, एज वेल एज अपना पेपर का जो 10 एमसीक्यू रहा है वो भी सॉल्व करेंगे। पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर अपनी शीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय गाइस, बाय। चलो कल मिलते हैं।